ऐसी परिस्थिति में उन कोविड वॉरियर को पिछले मार्च से इस मार्च जो 31 मार्च के बाद अभी तक सैलरी नहीं मिली, 6 महीने से सैलरी नहीं मिली। एक बात कि हम उन कोविड वॉरियर के साथ हैं जिन्होंने बहुत कठिन काम किया मुश्किल भरे उस वक्त में, और उनकी सेवाओं को बहाल करना चाहिए, उनको नहीं हटाना चाहिए, और उनका पिछला जो वेतन जो लंबित पड़ा है वो तुरंत देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी झूठे वादे करके सत्ता में आई थी, और ज्यों-ज्यों वक्त निकलता जा रहा है उनके वादों की पोल खुल रही है। वादा किया था कि जितने भी हमारे कोविड वॉरियर हैं, जिन्होंने कोविड के दौरान बहुत बेहतरीन सेवाएं दी हैं, इस पर सब नेताओं ने उनके भाषण दिए हैं जो हमने आउटसोर्स में लगाए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान। उनको स्थायी रूप से नौकरी देंगे, उनके बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, लेकिन परिस्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। आज हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सरकार को 10 महीने का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, और 10 महीने के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालने के सिवाय और कोई काम नहीं किया। और खास तौर से जो कोविड वॉरियर हैं उनका मामला बिल्कुल अलग है, क्योंकि उन्होंने बहुत कठिनाई के दौर में, जब कोविड पूरे देश में प्रदेश में फैला हुआ था, उस वक्त अपने जीवन को जोखिम में डाल करके लोगों की मदद की है। उन मरीजों को दवा दी, उन मरीजों को खाना खिलाया जहां परिवार के लोग भी उनके करीब नहीं हो पाते थे। ऐसी परिस्थिति में उन कोविड वॉरियर को पिछले मार्च से इस मार्च जो 31 मार्च के बाद अभी तक सैलरी नहीं मिली, 6 महीने से सैलरी नहीं मिली। एक बात, और अभी उनको नोटिस दे करके उनको कहा कि आज अंतिम दिन है, यानी कि 30 तारीख को आपकी सेवाएं समाप्त मानी जाएगी। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा अन्याय है और बहुत बड़ा झूठ जो कांग्रेस सत्ता में आकर के इस प्रकार से जो लोगों को गुमराह करने की दृष्टि से बोल रही है कि हम कर्मचारियों की हितैषी है, हम कर्मचारियों के लिए काम करते हैं। ऐसे में मेरा यही एक आरोप है कि कोविड वॉरियर के जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी जो 1800 के करीब है, उनकी सेवाएं किसी भी तौर पर समाप्त नहीं होनी चाहिए। उनको सैलरी भी पिछली मिलनी चाहिए, और उनके लिए विशेष नीति बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत कठिन दौर में अपनी सेवाएं जीवन को जोखिम में डाल करके हिमाचल प्रदेश में दी है। मेरा फिर से इस बात को लेकर के एक बार कहना है कि हम उन कोविड वॉरियर के साथ हैं जिन्होंने बहुत कठिन काम किया मुश्किल भरे उस वक्त में, और उनकी सेवाओं को बहाल करना चाहिए, उनको नहीं हटाना चाहिए, और उनका पिछला जो वेतन जो लंबित पड़ा है वो तुरंत देना चाहिए, और उनको तुरंत नियुक्ति फिर से देनी चाहिए। यही मेरा आग्रह है सरकार से, और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार हमारी बात को थोड़ा गंभीरतापूर्वक विचार करेगी।